बहुत समय पहले एक सुंदर नगर के बीचों बीच सुखी राजकुमार की एक भव्य प्रतिमा स्थापित थी। उसकी भव्यता दूर दूर तक लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। ऊंचे स्तंभ पर खड़ी वो प्रतिमा संपूर्ण नगर की शान बन चुकी थी। जो भी उसे देखता क्षण भर के लिए ठहर जाता था। उसका शरीर शुद्ध सोने से दमकता था। उसकी आंखों में बहुमूल्य नीलम जले थे। उसकी दयालु मुस्कान सबका मन मोह लेती थी। उसी समय सर्दियां आने वाली थीं। अबाबीलों का विशाल झुंड गर्म देशों की ओर उड़ चला, लेकिन एक नन्ही अबाबील अभी पीछे रह गई थी। वो नन्ही अबाबील उड़ते उड़ते उस सुंदर नगर में आ पहुंची। अब उसे रात बिताने के लिए एक आश्रय ढूंढना था। नगर का दुख देखकर सुखी राजकुमार का हृदय करुणा से भर उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उस नन्ही अबाबील की नजर ऊपर उठी। आप रो क्यों रहे हैं? जब मैं जीवित था और मेरे पास एक इंसानी दिल था, तब मैं महल में रहता था जहां दुख आना मुमकिन नहीं था। पर अब यहां से मैं पूरे नगर की लाचारी देख सकता हूं। मेरे चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। उन दीवारों ने मुझसे मेरे लोगों का दुख छीन लिया, इसलिए दुख को जान ही नहीं पाया। पर अब यहां से मैं पूरे नगर की लाचारी देख सकता हूं। एक गरीब दर्जिन रानी की सखी के लिए एक सुंदर पोशाक सी रही थी। उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है। मुझे संतरे चाहिए। छोटी चिड़िया, मेरी तलवार की मूठ में जड़ा ये लाल मणि देख रही हो? इसे निकालकर उस गरीब स्त्री को दे आओ। नन्ही अबाबील राजकुमार की आज्ञा मानकर लाल मानिक लेकर उड़ चली। संध्या के आकाश में वो नन्ही अबाबील अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। आखिरकार नन्ही अबाबील उस गरीब स्त्री की खिड़की तक पहुंच गई। भीतर का दृश्य देखकर नन्ही अबाबील सब कुछ समझ गई। धीरे से नन्ही अबाबील ने अपने पंख फड़फड़ाए। कितनी ठंडक लग रही है। शायद मैं अब अच्छा हो रहा हूँ। ये अनमोल माणिक यहाँ कैसे आया? हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरा बच्चा बच जाएगा। अब मेरे बेटे की जिंदगी बदल सकती है। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। अब देर नहीं करूंगी। आज ही मेरे बेटे का इलाज शुरू होगा। मैं लौटूंगी और तुम्हें स्वस्थ देखूंगी मेरे बेटे। बस थोड़ा और। मेरे बेटे की उम्मीद अब यहीं है। यही वो जगह है। अब सब कुछ इसी पर निर्भर है। जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मेरे पास बेचने के लिए कुछ है। ये तो असाधारण है। क्या ये मेरे बेटे के इलाज के लिए पर्याप्त होगा? बेटी, ये तो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान है। बेटी, इस रत्न की कीमत तुम्हारे बेटे के इलाज से कहीं अधिक है। सच? चिंता मत करो बेटी, अब उपचार शुरू हो गया है। भगवान करे मेरा बेटा जल्द ठीक हो जाए। अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। माँ, मेरा बच्चा। बहुत प्रयासों के बाद भी एक युवा नाटककार अपनी रचना पूरी नहीं कर पा रहा था। दूर एक युवा नाटककार मुसीबत में है। मेरी एक नीलम उसे दे आओ। लेकिन अबाबील के लिए ये कर पाना आसान नहीं था।
उसकी आंखें भर आईं। आंखों में आंसू लिए नन्ही अबाबील ने राजकुमार की नीलम आंख अलग कर दी। उस पल दोस्ती और त्याग शब्दों से कहीं अधिक अनमोल बन गए। रात गहराने लगी थी और नन्ही अबाबील उस युवा नाटककार की अटारी तक आ पहुंची। खिड़की से नन्ही अबाबील ने उस युवा नाटककार की बेबसी देखी। बिना कोई आहट किए नन्ही अबाबील ने वो अनमोल नीलम उसकी मेज पर रख दिया। अचानक उसकी नजर उस अनमोल नीलम पर पड़ी। निराशा के बीच उम्मीद लौट आई। उस अनमोल नीलम ने उसके बुझते हुए सपनों में फिर से उम्मीद जगा दी। नई ऊर्जा के साथ वो युवा नाटककार फिर से अपनी रचना में जुट गया। राजकुमार का वो मौन त्याग अब उसकी आंखों में झलक रहा था। ठिठुरती रात में एक नन्ही बच्ची गिरी हुई माचिस की तीलियां समेट रही थी। नीचे उस छोटी लड़की को देखो गौरैया, उसकी माचिसें सड़क पर बिखर गई हैं। यदि वो खाली हाथ घर लौटेगी तो उसका पिता उसे दंड देगा। इसलिए मैं अपनी अंतिम बहुमूल्य नीलम आंख भी उसे देने का निश्चय करता हूं। प्यारी गौरैया, मेरी अंतिम नीलम आंख भी उस छोटी लड़की को दे दो। उसे इसकी मुझसे अधिक आवश्यकता है। अब राजकुमार पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने अपनी सभी बहुमूल्य निधियां दूसरों के लिए दे दी थीं। वफादार गौरैया राजकुमार की अंतिम नीलम आंख लेकर उस छोटी बच्ची की ओर उड़ चली। ये राजकुमार के त्याग का अंतिम उपहार था। अचानक उस छोटी बच्ची की नजर एक अजीब सी नीली चमक पर पड़ी। ठंडी सड़क पर एक अनमोल नीलम चमक रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतना अनमोल नीलम उसकी हथेलियों में था। उसकी छोटी सी दुनिया में मानो उम्मीद लौट आई थी। उस नन्हे से दिल में बरसों बाद उम्मीद की एक किरण जगी। कुछ ही देर में नन्ही अबाबील अपना कर्तव्य निभाकर राजकुमार के पास लौट आई। कुछ पल तक दोनों मौन रहे, लेकिन उनके बीच का विश्वास और गहरा हो चुका था। सर्दियां और भी कड़ी होती जा रही थीं। राजकुमार ने अबाबील से गर्म देशों की ओर उड़ जाने को कहा, लेकिन अबाबील ने दृढ़ता से कहा, नहीं राजकुमार, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी। पूरा नगर बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका था, लेकिन अबाबील अपने प्रिय राजकुमार का साथ छोड़कर कहीं नहीं गई। अब ठंड गौरैया के छोटे से शरीर को चुभने लगी थी। उसके पंख बर्फ से ढक गए थे, फिर भी वह अपने प्रिय राजकुमार का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब ठंड गौरैया के छोटे से शरीर को बहुत कमजोर कर चुकी थी। वो बर्फ से ढके चबूतरे पर थकी हुई बैठी रही, लेकिन अपने प्रिय राजकुमार को छोड़कर जाने का विचार भी उसके मन में नहीं आया। अबाबील अपनी बची शक्ति जुटाकर राजकुमार के पास आ बैठी। ठंड से वह कांप रही थी, लेकिन उसकी निष्ठा अटल थी। और फिर गौरैया ने अपने प्रिय मित्र को अंतिम बार प्रेम से चूमा। उसकी छोटी सी आंखों में स्नेह था और उसके हृदय में असीम निष्ठा। अपने प्रिय मित्र को अंतिम चुंबन देने के बाद गौरैया की सारी शक्ति समाप्त हो गई। वो धीरे से नीचे आकर बर्फ से ढके चबूतरे पर लेट गई। उसका छोटा सा हृदय सदा के लिए थम चुका था, और उसी क्षण अपने प्रिय मित्र के बिछड़ने के दुख में राजकुमार का शीशे का हृदय भी टूट गया। प्रतिमा की आंखों से नीलम गायब थे, तलवार का माणिक भी नहीं था, और उसका छोटा मित्र अब उसके चरणों में निश्चल पड़ा था। मेयर ने प्रतिमा की ओर देखकर कहा, हैप्पी प्रिंस कितना बदसूरत हो गया है। पार्षदों ने तुरंत मेयर की बात से सहमति जताई। वे हमेशा उसकी राय से सहमत हो जाते थे। मेयर ने निर्णय सुनाया कि यह प्रतिमा अब नगर के योग्य नहीं रही, इसे हटाया जाना चाहिए। अगले दिन मजदूर प्रतिमा को हटाने के लिए आ पहुंचे। वे केवल अपना काम कर रहे थे। नगर के कर्मचारियों ने प्रतिमा को उसके चबूतरे से खींचना शुरू कर दिया। किसी को उसके त्याग का ज्ञान नहीं था।
प्रतिमा को उसके ऊंचे स्थान से उतारकर गाड़ी में रख दिया गया। अब उसे गलाने के लिए भट्ठी की ओर ले जाया जा रहा था। मजदूर प्रतिमा को भट्ठी में बलाने की तैयारी करने लगे। किसी को यह नहीं मालूम था कि यह वही राजकुमार था जिसने अपना सब कुछ दूसरों के लिए दे दिया था। प्रतिमा को भट्ठी में ढकेल दिया गया। आग की भयंकर लपटें उसके सुनहरे शरीर को पिघलाने लगीं। जिसने सब कुछ दूसरों के लिए दे दिया था, अब उसका शरीर नष्ट किया जा रहा था। जब प्रतिमा पूरी तरह पिघल गई, तब भी उसका शीशे का हृदय नहीं पिघला। मजदूर आश्चर्य से उसे देखने लगे। टूटा हुआ शीशे का हृदय और मृत अबाबील दोनों को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। शहर ने भले ही उन्हें ठुकरा दिया हो, पर उनकी निष्ठा अमर रही। तब परमेश्वर ने अपने एक फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने शहर की सबसे अनमोल 2 वस्तुएं खोज लीं, टूटा हुआ शीशे का हृदय और वफादार अबाबील। फरिश्ते ने प्रेम से टूटा हुआ हृदय और वफादार अबाबील को देखा। वही दोनों वस्तुएं थीं जिन्हें स्वर्ग ने इस नगर की सबसे अनमोल धरोहर माना। फरिश्ता टूटा हुआ हृदय और वफादार अबाबील को अपने साथ लेकर आकाश की ओर बढ़ा। अब उनका स्थान इस संसार में नहीं, स्वर्ग में था। तुम नगर की 2 सबसे अनमोल वस्तुएं लेकर आए हो। स्वर्ग ने उस प्रेम और त्याग को पहचान लिया जिसे संसार समझ नहीं पाया था। और तब से राजकुमार और उसकी वफादार अबाबील स्वर्ग में सदा के लिए साथ रहने लगे, जहां न दुख था न बिछड़ना, केवल प्रेम, शांति और अनंत आनंद था।